हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटीग्रल मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम इस वीडियो के अंदर लिमिट के बारे में बात करेंगे। आज का जो गोल है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर, फिर फार्मूला ऑफ लिमिट देखेंगे, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। अब सबसे पहले समझते हैं लिमिट को। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लिमिट को डिनोट करने का तरीका है। क्या ये लिमिट को डिनोट करने का तरीका है? इसके अंदर जो ये एफ एक्स है, इसके अंदर जो ये एफ एक्स है, इसका क्या मतलब है? एफ एक्स का मतलब है ये एक फंक्शन है। क्या ये एक फंक्शन हो सकता है? एफ एक्स क्या डिनोट कर रहा है? एफ एक्स डिनोट करता है फंक्शन को। किस तरीके का फंक्शन सर? फंक्शन का मतलब ऐसे हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, यहाँ पर साइन एक्स फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, कोई सा भी फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पर 2x³ + 1 एक फंक्शन हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। e⁻x + 1 भी एक फंक्शन हो सकता है। यहाँ पर फंक्शन का मतलब ये। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है? इसको पढ़ने का तरीका क्या है सर? लिमिट ऑफ एफ एक्स, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स वेयर एक्स टेंडिंग टू 0। पढ़ने का तरीका क्या है सर? लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 0, ये पढ़ने का तरीका है इसको। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। इसे पढ़ने का तरीका क्या है और लिमिट क्या होती है। अब यहाँ पर ये जो एक्स टेंडिंग टू 0 है, इसका क्या मतलब है? एक्स टेंडिंग टू 0 का मतलब है ये जो एक्स है, ये जो एक्स है इस 0 को अप्रोच कर रहा है। एक्स टेंडिंग टू 0 का मतलब है ये जो एक्स है 0 को अप्रोच कर रहा है। अप्रोच ये दो तरीके से कर सकता है। 0 को जो एक्स है दो तरीके से अप्रोच कर सकता है, या तो इस वाली साइड से अप्रोच कर सकता है, या इस वाली साइड से अप्रोच कर सकता है। अब इसकी बात और आगे करते हैं, अप्रोच करने की और एक्सटेंडिंग टू 0 को हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। आगे चलिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट एफ एक्स, क्या लिखा हुआ है? लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स वेयर एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, क्या लिखा हुआ है? ए माइनस। ए माइनस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो ए जो लिखा हुआ है ये नेगेटिव नंबर है। ए माइनस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, ए जो लिखा हुआ है ये नेगेटिव नंबर है। इसका क्या मतलब है, इसे समझ लेते हैं। ए माइनस का मतलब है ये जो ए जो है वो लेफ्ट साइड को डिनोट कर रहा है। क्या? ए माइनस का मतलब है ए जो है वो लेफ्ट साइड को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? लेफ्ट साइड को डिनोट कर रहा है। ठीक है सर। और यहाँ पर जो ए पॉजिटिव दे रखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ पर जो ए पॉजिटिव है वो राइट साइड को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? वो राइट साइड को डिनोट करता है। इसका क्या मतलब है? इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं कि एक्स टेंडिंग टू a-1, एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है? लेफ्ट साइड राइट साइड। सर क्या बात कर रहे हैं आप? इसको अच्छी तरीके से समझाइए। ठीक है, बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये 2 ले लिया, यहाँ पर एक्स टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव लिखा हुआ है और एक्स टेंडिंग टू 2 निगेटिव लिखा हुआ है। पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब ये नहीं कि दोनों नंबर पॉजिटिव या निगेटिव है। इसका मतलब समझ गए होंगे कि पॉजिटिव का मतलब राइट साइड और निगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड। फॉर एग्जाम्पल 2 पॉजिटिव का क्या मतलब है? 2 पॉजिटिव का मतलब है कि जो एक्स है, ये जो एक्स है वो इसको जो 2 है उसको राइट साइड से, किससे? राइट साइड से अप्रोच कर रहा है 2 को। ये यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 2 जो है एक्स टेंडिंग टू 2 का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक्स जो है 2 के बराबर है। ये 2 के जस्ट इक्वल है। जस्ट इक्वल है मतलब इक्वल नहीं है, मतलब थोड़ा सा हल्का छोटा या बड़ा हो सकता है। जब बड़ा कैसे हो सकता है? अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर, एक सेकंड, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2.0001 करके ये सब लिख दूँ, तो यहाँ पर क्या कर रहा है? ये एक्स है वो 2 को अप्रोच कर रहा है। एग्जैक्ट 2 के इक्वल नहीं है, जैसे 2.001 लिखा हुआ है, 2 के इक्वल नहीं है, एग्जैक्ट 2 के इक्वल नहीं है, लेकिन 2 के इक्वल है। अगर इधर साइड से अप्रोच कर रहे हैं एक्स, अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है एक्स, अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो ये बता रहा है ये 2 निगेटिव लिखा हुआ है। यहाँ पर ये 2 के इक्वल नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स इक्वल है। अगर मैं लिख दूँ 1.9999 की, क्या है ये सर? अप्रॉक्सीमेटली 2 के इक्वल है। ये वाली बात समझ में आ गई कि 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव का क्या मतलब है। ये एक्स टेंडिंग टू 2 का क्या मतलब होता है? एक्स टेंडिंग टू 2 का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक्स 2 के इक्वल है। एक्स 2 से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा नहीं, जस्ट बड़ा या जस्ट छोटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक नंबर लाइन लिखी हुई है, इस नंबर लाइन पर कोई नंबर लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4 एक नंबर लिखा हुआ, अब मैं बात करूँ इसके जस्ट एक नंबर
जस्ट इससे पहले क्या नंबर आएगा, जस्ट इससे पहले ये वाला आ सकता है, यहाँ से थोड़ा सा पहले आ सकता है, और जस्ट इसके बाद ये वाला नंबर आ सकता है। कौन सा नंबर सर, नहीं पता कौन सा, जस्ट 4.00111 आ सकता है, 4.001 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूँ तो लेफ्ट साइड में 3.999 आ सकता है, 3.099 कुछ भी आ सकता है, एग्जैक्ट नहीं पता होता, इसलिए हम 4 पॉजिटिव और लेफ्ट साइड के लिए 4 नेगेटिव लिख सकते हैं, लिख देते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर, ये वाली बात तो हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये जो ए नेगेटिव या ए पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है? ए नेगेटिव का मतलब है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। क्या ये लेफ्ट हैंड लिमिट है? इसका मतलब है कि ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ए पॉजिटिव का मतलब है ये होती है राइट हैंड लिमिट। ये डिनोट करने का तरीका है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को। अब और बात करते हैं, x इजकल टू 2 का मतलब तो समझ में आता है कि सर x जो 2 के बराबर है। x टेंडिंग टू 2 का मतलब क्या है? x टेंडिंग टू 2 का मतलब बता दिया कि x जो है 2 के इक्वल, अप्रॉक्सली इक्वल है, जस्ट इक्वल है, मतलब एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, अप्रॉक्स इक्वल है। x टेंडिंग टू 2 का मतलब है कि 2 नेगेटिव भी हो सकता है लेफ्ट साइड का, मतलब इसका मतलब लेफ्ट साइड, 2 पॉजिटिव भी हो सकता है, इसका मतलब राइट साइड। लेकिन हम x टेंडिंग टू 2 को क्वेश्चन के अंदर, बट देखो यहाँ पर लिखा हुआ, बट इन क्वेश्चन फॉर कैलकुलेशन x टेंडिंग टू 2 इज टेकन एज इक्वल टू 2, मतलब क्वेश्चन में हम x टेंडिंग टू 2 की जगह पर 2 ही वैल्यू रखेंगे, x की क्या रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब और आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिमिट f(x) x टेंडिंग टू a एग्जिस्ट कब करेगी? एग्जिस्ट कब करेगी? जब एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी एक पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट ए है, इस पर इक्वल हो। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट, बात हो गई क्या होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, किसी एक पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल ए पर इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के किसी एक पॉइंट पर, तो वो हो जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं फिर समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है x टेंडिंग टू 5। अगर x टेंडिंग टू 5 का क्या मतलब है, पहले ये देखते हैं। x टेंडिंग टू 5 का मतलब है f नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब लेफ्ट साइड से, और 5 जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब राइट साइड से। अब जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर एक जब लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो x प्लस 10, अब बस इसके अंदर x की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट कर दो। जब 5 रखेंगे तो जाएगा 5 प्लस 10 विच विल बी इक्वल टू 15, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई है वो आई है 15। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे यानी x टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव और x प्लस 10 यहाँ पर लिखा हुआ था, कुछ नहीं, यहाँ पर भी 5 वैल्यू पुट कर दो, ये भी क्या आ जाएगा सर, ये भी आ जाएगा 15 के इक्वल। ठीक है, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। ये क्या निकल कर आई है सर, राइट हैंड लिमिट निकल कर आई है। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट 15 है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो भी 15 है। इसका क्या मतलब है सर, राइट हैंड लिमिट जो है, एक सेकंड सर, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है सर इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। इसका क्या मतलब है, जब दो लिमिट आपस में इक्वल होती हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, तो वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। इस तरीके से इस एग्जाम्पल की हेल्प से हमने ये भी समझा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और ये भी समझा कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब राइट हैंड लिमिट इक्वल हो लेफ्ट हैंड लिमिट के। आगे क्वेश्चन समझेंगे उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट ऑफ फंक्शन f(x) और g(x), दो फंक्शन दे रखे हैं, प्लस का साइन बीच में दे रखा है। जब भी दो फंक्शन दे रखे हो, प्लस का साइन बीच में हो, तो पहले वाले फंक्शन और दूसरे वाले फंक्शन की वैल्यू अलग अलग निकाल कर बाद में ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट वाले में है, जब दो फंक्शन गिवन हो माइनस के अंदर, तो दोनों फंक्शन की लिमिट अलग अलग निकाल लो और बाद में माइनस कर दो। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के अंदर दोनों की अलग अलग निकालो लिमिट और बाद में मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से डिवाइड में अलग अलग निकाल के बाद में डिवाइड कर दो। अगर किसी कांस्टेंट केस है, किसी कांस्टेंट के नंबर से कोई फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस कांस्टेंट के जो है इसको बाहर निकाल दो। यहाँ पर ये बाहर निकाल दिया तो बाहर निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है, क्वेश्चन की हेल्प से और अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन है, एवेल्युएट करना है इसको। ये लिमिट दे रखी है, लिमिट x प्लस 3 x टेंडिंग टू 3। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने का तरीका है लिमिट x टेंडिंग टू 3 x प्लस 3। कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर x की जगह पर हमें क्या करना है, x की जगह पर हमें 3 पुट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ये इस वाले x की जगह पर। जब
जब इस वाले एक्स के यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 3 विच विल बी इक्वल टू 9, ये वैल्यू होगी। इस तरीके से लिमिट कैलकुलेट करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर x टेंडिंग टू 4 है, x टेंडिंग टू 4 का मतलब है x की वैल्यू हमें 4 पुट करनी है। जब इसके अंदर x की वैल्यू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू में पुट कर दे रहा हूँ, आप लिख लेना जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ 4, इसके अंदर x की वैल्यू पुट करना है, इसके अंदर x की वैल्यू पुट करना है, तो ये हो जाएगा 4x, यानी 4 × 4 + 3 डिवाइडेड बाई x - 4, यानी कि 4 - x - 2, यानी कि 4 - 2। जब इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 16 + 3 विच विल बी इक्वल टू 4 - 2, यानी कि 2, ये हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लिमिट कैलकुलेट करते हैं। और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू -1, यहाँ पर -1 दे रखी है। अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये जो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट कर रहा है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये राइट हैंड लिमिट को डिनोट कर रहा है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये लेफ्ट हैंड को डिनोट नहीं कर रहा, ये -1, ये वैल्यू है -1। अगर ऐसे लिखा हुआ है, अगर खाली 1 लिखा हुआ है तो ये +1 को डिनोट करेगा। ये वाली बात समझ में आ गई कि किस तरीके से किसको डिनोट करते हैं। यस सर, समझ में आ गई। आगे बात करते हैं इसके ऊपर। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू -1 रख दो, x की जगह पर -1 रखेंगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा। लिमिट x की पावर 10 दे रखी है, इसका मतलब -1 की पावर 10 रख देंगे, प्लस करो -1 की पावर यहाँ पर 5 रखनी है, +1 डिवाइडेड बाई x - 1 -1 विच विल बी इक्वल टू -1 की पावर 10 दे रखी है, यानी -1 की पावर 10 यानी कि इवन नंबर है, -1 की पावर तो +1 आएगा। फिर उसके बाद -1 की पावर क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, यानी ऑड है पावर जब भी ऑड होती है माइनस में तो -1 आता है, +1 आगे गिवन है, डिवाइड बाई -1 नीचे हो जाएगा -2, -1 से +1 कैंसिल, क्या बचा सर, -1/2 बचा, यही आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ लिमिट कैलकुलेट करना आ गया होगा। यस सर, आ गया। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट होती हैं। क्या कुछ स्टैंडर्ड लिमिट होती हैं? लिमिट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी लिमिट होती है, एक्सपोनेंशियल लिमिट भी होती है, लॉगरिथम लिमिट भी होती है, अलजेब्रिक लिमिट भी होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाते हैं, लॉगरिथम में लॉग आ जाता है, और अलजेब्रिक में अलजेब्रिक फंक्शन आ जाते हैं। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट के फॉर्मूलेज गिवन है, उन्हें देख लेते हैं। अगर हमें साइन एक्स की लिमिट निकालनी है तो डायरेक्ट 0, ये फार्मूला होता है क्या कि साइन एक्स की जो लिमिट निकालते हैं डायरेक्ट फार्मूला, लेकिन ये चीज़ याद रखना एक्स टेंडिंग टू 0, इस वाली चीज़ का ध्यान रखना है हमें, तभी फार्मूला पता चलेगा। एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स की वैल्यू डायरेक्ट लिमिट साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है 0 होगी, लिमिट कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी सर, 1 होगी। अगर लिमिट, ये वाली इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी कि लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स, ये वाली दो चीज़ जो है बराबर है, क्या ये दो चीज़ जो है ये बराबर होनी चाहिए, तो लिमिट की वैल्यू जो 1 होगी हमेशा साइन एक्स के अंदर, साइन एक्स अपॉन एक्स के अंदर लिमिट की वैल्यू 1 होगी। इसका जो इन्वर्स है साइन इन्वर्स, देखो यहाँ पर भी ये इक्वल है, इन्वर्स के अंदर भी ये दोनों इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू भी 1 दे रखी है। इसका मतलब साइन एक्स हो या साइन इन्वर्स हो, दोनों की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। अब यहाँ पर दे रखा है tan x अपॉन एक्स, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 है। और तो इसका जब tan इन्वर्स निकालोगे tan इन्वर्स की वैल्यू भी 1 होगी। ये वाली बात समझ में आ गई। और फॉर्मूला याद करना आसान हो जाएगा कि साइन एक्स या tan x का या साइन एक्स का इन्वर्स हो, या खाली साइन एक्स और tan x अपॉन एक्स हो, उनकी वैल्यू 1 होगी, और खाली साइन एक्स की वैल्यू 0, खाली कॉस एक्स की वैल्यू 1। अब ये वाला फॉर्मूला रह गया, इसे अभी देख लो, लिमिट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स हो तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है। अब ये फॉर्मूले दे रखे हैं, इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। यहाँ पर ये जो 3 दे रखा है, यानी 1/3 हमें कांस्टेंट गिवन है, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। जब इस 1/3 को मैं बाहर निकालूंगा तो पहले देख लेते हैं ये लिखा हुआ क्या है। ये लिखा हुआ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और एक 1/3 ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से 1/3 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, क्या बचा सर, हमारे पास बचा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। और सर ये एक प्रॉपर्टी है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, अभी बिल्कुल देखा था, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1 विच विल बी इक्वल टू 1/3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट वो है फॉर्मूलेज, तो इनको याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
इसके अंदर कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर ये 1 माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है ही। अब इसके पीछे भी यहाँ पर लिमिट लगा लेना, क्या लगा लेना, यहाँ पर लिमिट लगा लेना, जगह ज़्यादा ना खर्च हो, इस वजह से मैं लिमिट लिख नहीं रहा हूँ। चलो यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक बार लिमिट को, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है सर, यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस एक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी हमने 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करा है। ठीक है सर, ये वाली बात हमें समझ में आ गई, हमने ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करा है, जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर, ये एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर गिवन है और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स नीचे गिवन ही था। अब जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ये जो 1 माइनस ये जो गिवन देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर, क्या होती है सर, आइडेंटिटी होती है, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, आइडेंटिटी होती है, ये होती है साइन एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या गिवन है एक्स स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, जगह नहीं है, एक पेज ऐड कर लेते हैं। जब इस चीज़ को फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये देखो साइन स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर नीचे गिवन है, इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर गिवन है, कुछ नहीं करेंगे, बस इसका होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, एक सेकंड, इसका होल स्क्वायर कर देंगे और नीचे गिवन है 1 प्लस कॉस एक्स, ये नीचे गिवन था। ठीक है सर, अब साइन एक्स अपॉन एक्स गिवन है, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये प्रॉपर्टी है, ये अभी हमने देखी थी, इसकी वैल्यू होती है 1, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दो, मल्टीप्लाई में नीचे गिवन है 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, यहाँ पर एक्स की यहाँ पर 0 पुट करूँगा, कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है सर, कॉस एक्स की यहाँ पर 0 पुट करूँगा, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 ए गिवन है, एक और 1 आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2। क्या वजह सर, आंसर आ गया 1/2। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन था, इस तरीके से इसको हमने सॉल्व करा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर हमें गिवन है साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स गिवन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये हमें गिवन है साइन ए एक्स, कुछ नहीं करेंगे, ऊपर नीचे ए एक्स से डिवाइड कर देंगे। जब यहाँ पर ए एक्स से मैं डिवाइड करूँगा, यहाँ पर ए एक्स से डिवाइड कर देते हैं, और बी एक्स हमारा पहले से है, ये जो बी एक्स है ये हमारा पहले से ही है, ऊपर नीचे ए एक्स से डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऊपर भी नीचे भी। अब बचा क्या उसे देख लेते हैं। अब बचा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन, ये वाली देखो, ये वाली वैल्यू देखो, ये क्या नज़र आ रहा सर, ये हमें फार्मूला नज़र आ रहा, क्या साइन एक्स अपॉन एक्स वाला, साइन एक्स अपॉन एक्स वाला फार्मूला आ रहा नज़र, लेकिन यहाँ पर सर ए एक्स और ए एक्स दे रखा है। साइन एक्स अपॉन एक्स का फार्मूला होता है 1, यहाँ पर ए एक्स और ए एक्स दोनों ऊपर नीचे बस सेम होने चाहिए, ऊपर नीचे सेम होने चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर एक्स टेंडिंग टू 0 है तब वो फार्मूला आता है। अगर मैं इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर जब भी ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फिर भी 0 होगा, ये अगर फिर भी 0 होगा, ये फिर भी 0 होता, यानी ए एक्स टेंडिंग टू 0 भी 0 है, इसका मतलब इस वाले फार्मूले की वैल्यू जो क्या हो जाएगी, इस वाले फार्मूले की वैल्यू हो जाएगी 1। अब डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख दे रहे हैं, इस वाले फार्मूले की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस वाले फार्मूले की वैल्यू आ जाएगी 1, मल्टीप्लाई में एक्स से एक्स हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या सर, वो ए अपॉन बी बचा, ए अपॉन बी बचा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अपॉन बी ही आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। क्या करा सर, कुछ नहीं करा, ये दे रखा था मैं क्वेश्चन साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, क्या करा सर, ऊपर नीचे, यहाँ ऊपर नीचे ए एक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या करा, ऊपर नीचे ए एक्स से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, बस उसमें फार्मूला यूज़ करा, आंसर आ गया। अब यहाँ पर कुछ एल्जेब्राइक प्रॉपर्टी एक गिवन है,
इसको देख लीजिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए गिवन है और x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइड बाई x माइनस ए इक्वल होता है n इंटू ए की पावर n माइनस वन के। दोबारा इस वाली प्रॉपर्टी को देख लो, एक और बार प्रॉपर्टी को बताते हैं, दोबारा देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइड बाई x माइनस ए इक्वल होता है n इंटू ए की पावर n माइनस वन के। ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाला फॉर्मूला इसे याद रख लेना, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ये गिवन है x की पावर 100 माइनस वन x माइनस वन, ये चीज़ गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं। x की पावर 100 माइनस वन गिवन है तो हम लिख सकते हैं 1 की पावर 100 डिवाइड बाई x माइनस वन गिवन है। अब देखो ये जो चीज़ लिखी हुई, ये जो चीज़ लिखी हुआ ये फॉर्मूला बन गया, देखो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला बन गया, देख लो दोबारा, ये फार्मूला x की पावर n a की पावर n, ये फार्मूला बन गया और x माइनस ए नीचे, कुछ इसी फॉर्मेट में ये वाली चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, यस सर नज़र आ रही है। अब इसका फार्मूला होता है n इंटू ए की पावर n माइनस वन, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या गिवन है सर, यहाँ पर n की वैल्यू गिवन है 100 इंटू ए की पावर n माइनस वन, ए क्या है सर, यहाँ पर a की वैल्यू है 1, n माइनस वन यानी कि 100 माइनस वन, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 100 इंटू 100, 1 की पावर 100 माइनस वन क्या हो जाएगा, 1 की पावर 100 माइनस वन हो जाएगा 1, तो विच विल बी इक्वल टू 100, क्या आंसर आ गया सर, 100 इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन गिवन है, इसके अंदर बताना है x की पावर 9 माइनस ए की पावर 9 डिवाइड बाई x माइनस ए इक्वल है लिमिट x प्लस 3 एक्सटेंडिंग टू 3 के। अब यहाँ पर a की वैल्यू बतानी है क्या होगी, अच्छा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है सर, ये फॉर्मेट हमें पता है, डायरेक्ट फार्मूला है, अभी अलजेब्रिक वाली आइडेंटिटी इसके अंदर लगेगी, चलो लगा देते हैं। इसके अंदर क्या होती है सर, x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइड बाई x माइनस ए, इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है सर, n इंटू ए की पावर n माइनस वन। सर यहाँ पर n की वैल्यू गिवन है 9, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ए की पावर n माइनस वन, n क्या है सर यहाँ पर 9 माइनस वन विच विल बी इक्वल है लिमिट x प्लस 3, क्या x की यहाँ पर 3 प्लस कर दो, ये हो जाएगा 3 पुट कर दो, ये हो जाएगा 3 प्लस 6, जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 ए की पावर 9 माइनस वन यानी कि 8, 6 प्लस 3 ये हो जाएगा कितना सर, 6 प्लस 3 हो जाएगा 9, और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा सर, ए की पावर 8 इक्वल बचा 1 के, ए की पावर 8 इक्वल बचा 1 के। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे क्या निकल कर आया सर, ए की पावर 8 निकल कर आया 1 के। ए की वैल्यू क्या होगी ये बताना है सर, ए की वैल्यू जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा माइनस वन की पावर 8 भी 1 के इक्वल होता है, और 1 पुट करूँगा ए की जगह पर और उसकी पावर 8 रख दूंगा, वो भी इक्वल होता है 1, यानी यहाँ पर जो ए है इसकी दो वैल्यू निकल कर आई प्लस माइनस 1, वही हमें फाइंड करना था ए की वैल्यू। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ये वीडियो थी कंप्लीट, इसके अंदर हमने लिमिट के कॉन्सेप्ट समझाए, कुछ क्वेश्चन करे अच्छे अच्छे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और किसी बुक के क्वेश्चन लीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस करिएगा। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।